ब्रह्मा कौन है? हिंदू धर्म में भगवान ब्रह्मा त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पहले देवता हैं। वो ब्रह्मांड का निर्माता है। विष्णु ब्रह्मांड के संरक्षक हैं, जबकि शिव की भूमिका इसे फिर से बनाने के लिए नष्ट करना है। लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु और शिव के जैसा पूजा नहीं जाता है। भारत में उनके लिए समर्पित केवल एक मंदिर है, जो राजस्थान का पुष्कर मंदिर है, और विष्णु और शिव को समर्पित सैकड़ों मंदिर हैं। भारत का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां विष्णु और शिव के मंदिर ना हो। संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता की आखिर क्यों नहीं होती है पूजा? अगर आपके मन में भी यही जिज्ञासा है तो यह वीडियो जरूर देखें। आज हम आपको यही रहस्य बताएंगे। दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं में कई कहानियां हैं जो इस ओर इशारा करती हैं कि ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं की जाती है। ये उनमें से दो हैं। पहला दृष्टिकोण यह है कि ब्रह्मा ने अपनी रचना के काम में सहायता करने के लिए शत्रुपा नाम की देव नारी का निर्माण किया। शत्रुपा कोई भी रूप ले सकती थी। वो इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा उस पर मोहित हो गए और वह जहाँ भी गई उसको ही देखने लगे। इससे उसे अत्यधिक शर्मिंदगी हुई और शत्रुपा ब्रह्मा की दृष्टि से बचने की कोशिश की। लेकिन वो जिस दिशा में भी गई, ब्रह्मा ने एक एक सिर उत्पन्न किया और उसको देखने लगे। ऐसे करके चारों दिशा में ब्रह्मा ने 4 सिर उत्पन्न कर लिए। अंत में शत्रुपा इतनी निराश हो गई कि वह ब्रह्मा से बचने की कोशिश करने के लिए कूद गई। ब्रह्मा ने अपने जुनून में अपने 4 सिर के ऊपर एक 5वें सिर को अंकुरित किया। ब्रह्मा का ये स्वभाव देखकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया। भगवान शिव ने ब्रह्मा को बुलाया और इस प्रकार अपवित्र व्यवहार के लिए उनके 5वें सिर को काट दिया, क्योंकि ब्रह्मा ने अपने मन को आत्मा से विचलित कर दिया था। शिव ने श्राप दिया कि कोई भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करेगा। पश्चाताप के रूप में यह कहा जाता है कि ब्रह्मा उस समय से लगातार उनके 4 सिर में से 4 वेदों का पाठ कर रहे हैं। दूसरी कहानी यह है कि एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच बहस छिड़ गई कि कौन सबसे श्रेष्ठ है। ब्रह्मा ने कहा कि मैं सबसे ज्यादा पूज्य हूँ और विष्णु ने कहा कि वो सबसे पूज्य है। तब उनके सामने एक अनंत अग्नि स्तंभ दिखाई दिया, जो स्वयं शिव ने उन दोनों को शांत करने और उनके झगड़े को सुलझाने के लिए प्रकट किया था। उन्होंने कहा कि जो उस अग्नि स्तंभ के अंतिम छोर को पा लेगा उसे सर्वोच्च भगवान का दर्जा दिया जाएगा। तो विष्णु ने वाराह का रूप धारण किया और उस स्तंभ के निचले छोर को खोजने के लिए प्रस्थान किया। ब्रह्मा ने खुद को एक हंस में बदल दिया और स्तंभ के ऊपरी छोर के लिए प्रस्थान किया। लेकिन बहुत लंबे समय के बाद विष्णु लौटे और अपनी विफलता को वास्तव में स्वीकार किया। हालांकि लालच से अभिभूत ब्रह्मा ने किसी भी तरह से अपनी सफलता को स्वीकार करने की कोशिश की। इसलिए जब वह ऊपर की ओर जा रहे थे तो उन्होंने एक केतकी के फूल को नीचे की ओर गिरते देखा और किसी तरह उसे इस बात के लिए राजी किया कि वह उसे चोटी से लाए हैं। जब वह लौटे तो उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें स्तंभ का अंत मिल गया था और उसकी उपलब्धि के लिए उनके साथ एक गवाह था। लेकिन भगवान शिव एक सर्वज्ञ होने के नाते जानते थे कि ब्रह्मा झूठ बोल रहे थे और इसलिए उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि उनके लालच और धोखे के कारण उनकी कभी पूजा नहीं की जाएगी। उन्होंने केतकी के फूल को भी श्राप दिया था कि पूजा में इसका उपयोग निषिद्ध होगा। तो दोस्तों, आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में और एक मिस्ट्री के साथ। धन्यवाद।